नमस्कार दोस्तों, बोले सितारे में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण खेतानी, लॉस एंजलिस स्थित एस्ट्रोपामिस्ट एंड फेस रीडर। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है स्नान करने की विधि। भारतीय संस्कृति सभ्यता में हर एक चीज़ की एक विधि होती है। अगर वो विधि विधानपूर्वक वो कार्य किया जाता है तो वो उत्तम फलदायी देता है। इसके अनुसार स्नान करने की भी एक विधि है। स्नान कब करना चाहिए, कितनी बार करना चाहिए, कौन सा स्नान उत्तम, कौन का स्नान मध्यम, कौन सा स्नान कनिष्ठ, ये सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले जो मैं आपको बताना जा रहा हूँ, आदमी को हमेशा ही सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। ये पूरी परंपरा है, भारतीय संस्कृति हुई। उसमें भी सबसे उत्तम काल जो है वो प्रातः काल है। जो आदमी प्रातः काल को उठता है उसके अंदर स्फूर्ति और स्टैमिना एक ज़बरदस्त रहती है। अगर आप सूर्योदय से पहले, यानी कि सबसे पहला जो स्नान है वो ऋषि स्नान माना गया है। प्रातःकाल 2 से 3 के बीच ऋषि लोग उठा करते थे और जलाशय में जाके शुद्ध जल से स्नान किया करते थे, और इनके बाद उनकी पूजा पाठ यज्ञ याग वो सब किया करते थे, और इनका उत्तम परिणाम भी उसको मिलता था। इसके अनुसार जो प्रातःकाल का जो स्नान है वो श्रेष्ठ स्नान गया है। इसके बाद 5 से 6 बीच का स्नान जो है वो भी ऋषियों का स्नान, मगर वो थोड़ा उनसे कनिष्ठ माना गया है। और इसके बाद सूर्योदय के समय जो स्नान किया जाता है वो मनुष्य स्नान है। सामान्यतः मनुष्य जो है वो सूर्योदय के समय अगर जो उठता है तो उसका फल जो है वो मनुष्य स्नान का प्राप्त होता है। इनके बाद जो आता है वो 11 बजे 12 बजे आपकी जब मर्जी आए तब आप स्नान करो, तो वो स्नान राक्षसी स्नान है। उस स्नान की कोई महिमा नहीं है। वो राक्षसी स्नान करने से फ़ायदा भी नहीं है, बल्कि नुकसान है। हमारे अंदर तामस गुण की वृत्ति होती है। अगर हम प्रातःकाल को स्नान करते हैं तो हमारे अंदर सात्विक गुणों की वृत्ति होती है। कुल 3 गुणों की प्रकृति होती है, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। सुबह में उठा जाए तो वो सबसे ज़्यादा जो है वो सत्वगुण की प्राप्ति हो। इसके बाद क्रमशः 6 बजे 8 बजे तो रजोगुण की प्राप्ति, और इसके बाद तमस गुण की प्राप्ति होती है। तो आदमी जो है राक्षसी प्रकृति का हो जाता है। उसके अंदर काम, क्रोध, लोभ ये सब ज़्यादा पलते हैं, और उसके जीवन में वो दुखी होता है। उसके कर्मों की श्रृंखला भी पवित्र न रहते हुए पापी हो जाती है। इसलिए सबसे पहला जो स्नान है वो उत्तम स्नान, इसके बाद फिर मध्यम और फिर कनिष्ठ। अब प्रश्न ये भी आता है कि स्नान कौन से जल से करना चाहिए, उष्ण जल से या शीत जल से। सबसे ज़्यादा जो उत्तम है वो शीतल जल माना गया है, क्योंकि शरीर का उष्णतामान हमेशा ही गर्म रहता है। अगर इनके ऊपर शीतल जल का स्नान किया जाए, छंटकाव किया जाए, तो पित्त की अति वृद्धि नहीं होती है और शरीर निराम रहता है। आयुर्वेद शास्त्र में भी कहा गया है शरीर जो है वो निराम रहता है। इससे शरीर का आरोग्य बढ़ता है, स्वास्थ्य बढ़ता है, स्टैमिना बढ़ती है। इसलिए शीतल जल से ही स्नान करें, कतई उष्ण जल से स्नान न करें। उष्ण जल से स्नान करने से हमारी जो कोशिकाएं है उसके अंदर जो है ना वो नुकसान होता है, वो सिकुड़ जाती है। इसलिए हमेशा ही जो है ऐसा जल से स्नान करें जो जल शीतल हो। अब देखो 5 स्टार होटल में आप जाओगे तो वहाँ एक स्टीम बाथ है, स्टीम बाथ भी है, और एक सोना बाथ। उसके अंदर स्टीम से भी बाथ लिया जाता है, और दूसरा एकदम चिल्ड वाटर से। इससे तुम्हारी जो चमड़ी है उनके छिद्र खिल जाते हैं, और चमड़ी के जो छिद्र खिल जाएंगे तो अंदर से पूरा टॉक्सिन है वो बाहर निकल जाता है, और शरीर जो है निराम हो जाता है। इसलिए हमेशा जो है, और अभी ये प्रश्न आता है तो कहाँ जल स्नान कहाँ करना चाहिए? बाथरूम में करना चाहिए, जलाशयों में करना चाहिए, दरिया में करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए? शास्त्रों के अनुसार जो बहता जल है
जो बहती नदियाँ हैं उसके जल के अंदर वो मल नहीं होता, इसलिए उसके अंदर स्नान करना श्रेयस्कर रहेगा। और इससे भी ज़्यादा दरिया के अंदर आप जाके स्नान करो तो वो शास्त्रों की श्रेष्ठ माना जाएगा। और इसमें क्या है, खारा पानी होता है। इससे क्या होता है, तुम्हारे शरीर के अंदर जो पूरे बैक्टीरिया जो है वो नष्ट हो जाते हैं और तुम्हारा पूरा शरीर जो है वो एकदम स्वच्छ हो जाता है, अंदर से और बाहर से दोनों स्वच्छता हो जाती है। सामान्यतः हम लोग जो जल से स्नान करते हैं तो ऊपर की जो है मिट्टी जो है वो तो धुल जाती है, मगर अंदर का क्या, अंदर के जल से अंदर का जो है। अभी प्रश्न ये भी आता है कि जल सबसे पहले शरीर के कौन से भाग में छिड़के। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। बहुत से लोग सबसे पहले जो जल है वो ठंडा होता है इसलिए पहले पैरों में जल डालते हैं। ये गलत है। कभी भी पैरों में जल नहीं डालना चाहिए, क्योंकि पैरों के अंदर शनि महाराज का वास है और जल चंद्रमा का है और चंद्र और शनि दोनों का विषयोग होता है, यानी कि दोनों एक दूसरे के कट्टर शत्रु है। यानी कि इससे वायु रोग की वृद्धि होती है और शरीर में आर्थराइटिस जैसे गुप्त रोग, गूढ़ रोग जो है वो शरीर की शक्ति को छिन्न भिन्न कर देते हैं। तो फिर क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले जो है, सबसे पहले पानी का छिड़काव मस्तिष्क के ऊपर करना चाहिए, हमारे जो मस्तिष्क के अंदर जो है। और इसमें भी पर्टिकुलर ये पार्ट जो है हमारा ब्रह्मरंध्र है, ये पार्ट जो है ना बड़ा सेंसिटिव पार्ट है। पूरे शरीर की ऊर्जा का केंद्र, चिता तंत्र का केंद्र जो है ना वो ये पार्ट है। सबसे पहले आप जो है ना पहला जल जो है ना वो यहाँ डालो, तो इससे, और इसके बाद क्रमशः नीचे नीचे आना चाहिए। तो इससे पूरा शरीर जो है और चिता तंत्र जागृत हो जाता है। तुम्हारे अनकॉन्शियस कॉन्शियस सब शक्तियाँ जो है ना वो अलर्ट हो जाती है। यानी कि दोस्तों ये अचेतन मानस को भी प्रभावित करता है। चेतन मानस जो है, जैसे हम स्नान करते तो वो चेतन मानस प्रभावित होता है, मगर यहाँ पानी छिड़कने से अचेतन मानस भी कार्यान्वित हो जाता है। इसलिए तुम्हें गुप्त शक्तियाँ, गैबी शक्तियाँ भी प्राप्त करती है। ऋषि मुनि जो है वो गैबी शक्तियाँ प्राप्त करते हैं। ऋषि मुनि क्या जलाशय में जाकर पहले डुबकी लगाते हैं। डुबकी लगाने का मतलब यही था कि यहाँ जल जो है वो उसको जो टच करना चाहिए, इसलिए सबसे पहले वहाँ जल डालें, शीतल जल डालें, तो इनका आपको अति लाभ मिलेगा। और स्नान करते समय मौन न रहे, स्नान करते समय जो है मंत्रों का जाप करें। तो सबसे पहले मंत्र शास्त्रोकारों ने जो दे दिया है, सबसे पहला पानी जब मस्तिष्क पर छिड़के तो आप बोले आपो हिष्ठामयी। क्या? आपो हिष्ठामयी। ये मंत्र जो है, तो ये मंत्र से पूरा शरीर और अंतर्मन जो है वो भी परिशुद्ध होता है। शरीर की शक्तियाँ और मन की शक्तियाँ दोनों जागृत हो जाती हैं। इसके बाद आप गंगे जमुने च गोदावरी च कावेरी जले अस्मिन, ये मंत्र से जो है आप गंगा का, जमुना का, कावेरी सब नदियों का नाम लेके स्नान करें और उसका एक चित्र जो है मन के अंदर जो है ना वो स्थापित करें। तो इससे क्या है कि आपको गंगा, गोदावरी या कावेरी या सरस्वती या फिर जो है ये पुलाश्रम या ये सब नदियों का स्नान का आपको फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये जो है मैंने आपको स्नान करने की विधि की। आप अपने इष्ट देव, तो अगर आपको कोई मंत्र नहीं भी आते कोई फिक्र नहीं, आप श्री कृष्ण के शरणम मम मंत्र करके भी आप नहा सकते हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र करके भी आप नहा सकते हो। स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जैसे श्री जी महाराज जो है वो स्नान कर रहे हैं, ऐसा भावना करके भी आप स्नान करें, तो इससे भी आपको अति उत्तम फल की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों ये हमारी जो चैनल है, अगर आपको हमारे विचार अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ साथ आपके मित्रों सर्कलों में शेयर भी कीजिए। अच्छी जो भूमिका वाले जो विद्या जो है उसका प्रसार करना चाहिए, तो उसको। और दोस्तों बाजू के बेल बटन को भी दबाइए, यानी कि इसके बाद कोई भी वीडियो जो है हम सबसे पहले आपकी तरफ पहुंचाए। आपने शांति से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।